तो प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का टॉप 35 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सभी चैप्टर का होने वाले हैं। सभी चैप्टर का निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, अगर आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते हुए चलेगा, तभी आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। आप लोगों से उम्मीद है आज क्लास को शुरू से अंत तक देखते हुए चलिए। और आपका इस चीज का नोट्स आपको बिल्कुल ही फ्री के साथ लेना है, तो वीडियो क्लास पे एक नंबर देंगे, आप उस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, तभी आपको बिल्कुल ही फ्री के साथ आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कि यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ था। बोल के यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ था, तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू लोग, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 1949 में। आपको ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, भी है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से याद कर लीजिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई। आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा दूसरा नंबर का आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 1948 में। कब हुआ था 1948 में। आपको ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते हुए चलेगा और सारा क्वेश्चन को आप लोग याद करते हुए चलेगा। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को प्लीज लगाते चलेगा। चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ था। बोले कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ था, तो तीसरा नंबर का आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 1957 में। कब हुआ था 1957 में। आपको ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया था। बल्कि कौन सा वर्ष भारत और चीन के बीच में मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया था। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 नंबर का आपको ऑप्शन डी हो जाएगा 2006 को। कब मनाया गया था 2006 को। तो आपको ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। बोले कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 नंबर का आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 1993 को। कब होता 1993 को। यहाँ पे देखिए प्यारे साथियों, अगर आप मुझे अपना बड़े भाई समझते हैं तो अपने चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बड़े भाई समाज के यहाँ पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो हम जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, तो सबसे पहले आप ही वीडियो को देख पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा 6 नंबर का आपको ऑप्शन सी हो जाएगा अल्जीरिया। कौन नहीं, अल्जीरिया। आपको ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 7 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा 7 नंबर का आपको ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीलंका। कौन नहीं है, श्रीलंका। तो आपको ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन की शीत युद्ध का कालखंड था। बल्कि शीत युद्ध कब से कब तक चला था। तो आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा 8 नंबर का आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 1945 से लेकर 1991 के बीच शीत युद्ध चला था। तो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को प्लीज लगाते चलिएगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन की नाटो की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले है। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी। आपको ऑप्शन ये तो नहीं होगा, आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 1949 में। कब था नाटो की स्थापना, तो 1949 में। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सीटो और सांटो किस प्रकार के संगठन थे। ये आपका क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली क्वेश्चन। अब देखिए 10 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सैनिक संघ, क्या आ जाएगा सैनिक गठबंधन। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या देखिए 11 नंबर क्वेश्चन की कायुबा क्या है। कायुबा संकट के समय कायुबा का राष्ट्रपति कौन था। बोले कायुबा के संकट के समय कायुबा का राष्ट्रपति कौन था। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 11 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या जाएगा आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा फिदेल कैस्ट्रो। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कि पूर्व बनाम पश्चिम का सम्मान से आशय किससे है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा शीत युद्ध से। किससे, शीत युद्ध से है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ। आपको ऑप्शन क्या देगा, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था। आपको ऑप्शन क्या देगा 13 नंबर का, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 1970 के बाद। कब शुरू हुआ था, तो 1970 के बाद शुरू हुआ था। आपको ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन के 14 नंबर क्वेश्चन कि हॉटलाइन समझौता कब हुआ था, बोल हॉटलाइन समझौता कब हुआ था। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा 14 नंबर का, आपको ऑप्शन ये हो जाएगा 1963 ईस्वी में। कब हुआ था, 1963 ईस्वी में। आपको ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वायत्त संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया, बल्कि स्वायत्त संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 15 नंबर का, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा वार्सा संधि। कौन सा सैनिक गुट बनाया था, वार्सा संधि। आपको ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। 16 नंबर क्वेश्चन के रूस संयुक्त राज्य संघ के संयुक्त राज्य संघ में रूस स्वायत्त संघ की जगह कब लिया। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा 16 नंबर का, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा दिसंबर 1991 में। कब लिया था, तो दिसंबर 1991 में। आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले आप सभी के लिए, तो आप सभी लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते हुए चलिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि बर्नियर की दीवारें गिरी थी, बोलकर बर्नियर की दीवारें कब गिरी थी। तो आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा 17 नंबर का, आपको ऑप्शन ये हो जाएगा 1989 में। कब हुआ था, 1989 में। आपको ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन के वल्लुशी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। वल्लुशी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। इसको ऑप्शन को देखते हैं, इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा वल्लुशी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन ये हो जाएगा लेनिन के द्वारा। किसके द्वारा, लेनिन के द्वारा। आपको ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कि पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है, बल्कि पेंटागन नामक इमारत कहाँ अवस्थित है। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा 19 नंबर का, 19 नंबर का आपको ऑप्शन ये हो जाएगा अमेरिका में। कहाँ अवस्थित है, अमेरिका में अवस्थित है। आपको ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हमें देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ, बोले कि यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ था। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 नंबर का, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1949 में। कब हुआ था, 1949 में। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को प्लीज आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग क्या है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी। आपको ऑप्शन क्या है देखिए 21 नंबर का, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 1948 में। कब हुआ था, 1948 में। आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 22 नंबर क्वेश्चन के यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का गठन कब हुआ था। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 22 नंबर का, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1957 में। कब हुआ था, 1957 में। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या देखिए कि पूर्व के नए आर्थिक भागों की कोटि में किसे रखा जा सकता है। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा 23 नंबर का, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा मलेशिया। किसको रखा जा सकता है, मलेशिया को। आपको ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 24 नंबर क्वेश्चन क्या कि समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा 24 नंबर का, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा चीन में। कहा, चीन में स्थापित हुई थी। आपको ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन के यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 नंबर का, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा पराराष्ट्र राज्य। क्या हो जाएगा, पराराष्ट्र राज्य। आपको ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और आपका मात्र आपका 10 सब्जेक्ट क्वेश्चन बाकी है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते हुए चलिए। यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन की स्वायत्त संघ द्वारा बर्नियर की नाकाबंदी कब की गई थी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 नंबर का, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 1948 में। कब हुई थी, 1948 में। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कि नाटो की स्थापना कब हुई, बल्कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो इसको ऑप्शन को देखते हैं, इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा नाटो की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 4 अप्रैल 1949 को। नाटो की स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को। आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ही, आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है, बल्कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 28 नंबर का, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 1945 के बाद से। कब से, 1945 के बाद से। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला, तो कौन सा दो देश है जो उसके बीच शीत युद्ध चला था, तो वो कौन था, तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा 29 नंबर का आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका और स्वायत्त संघ। कौन था, अमेरिका और स्वायत्त संघ। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन की द्वितीय पंचवार्षिक योजना का कार्यकाल क्या था, आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा 30 नंबर का आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 1956 से 1961। आपको ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था, तो आपका ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है। तो चलिए यहाँ पे आपका 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में वित्त वर्ष होता है, बल्कि भारत में वित्त वर्ष कब होता है, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 31 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या है कि इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनी थी, आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा 32 नंबर का आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 1959 में। कब बना था, तो 1959 में। तो आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या है कि गरीबों हटाओ का नारा किसने दिया, तो आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए 2010 में भी पूछा गया, 2011 में पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया है, और आपको इस बार पूछने की बहुत ही ज्यादा चांसेस है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे क्या था, गरीब हटाओ का नारा किसने दिया था, आपको ऑप्शन ये हो जाएगा इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था, इंदिरा गांधी। आपको ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखें 34 नंबर क्वेश्चन, और आपका मात्र 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है कि प्रथम अंतरिक्ष यान के आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में क्या प्रक्षेपित किया गया था, आपको ऑप्शन क्या जाएगा 34 नंबर का आपको ऑप्शन ये हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्या जाएगा, इंदिरा गांधी। तो आपको ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या है, लास्ट क्वेश्चन की 18 मई 1974 में पोखरान में किया गया परमाणु परीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री थे, बल्कि भारत का प्रधानमंत्री उस समय कौन था, आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा 35 नंबर का आपको ऑप्शन ये हो जाएगा इंदिरा गांधी। कौन था, इंदिरा गांधी। आपको ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे टोटल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर को प्लीज बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आप लोग आंसर को प्लीज बता दीजिएगा। देखिए अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको वीडियो को शुरुआत में ही बोले थे कि आपको वीडियो के लास्ट में एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल फ्री के साथ आपको नोट्स मिल जाएगा। तो नंबर दे ले लीजिए आप, नंबर है 86 53 96 28 25। आप इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल ही आपको फ्री के साथ आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं।